अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास आइसोटॉपिक या आइसोबैरिक स्पिन, इसे आइसोस्पिन भी हम कहते हैं। तो ये टॉपिक किस चीज के मुतल्लिक है? एक नया क्वांटम नंबर, इससे क्या फायदे हासिल किए जाते थे? एक तरह से एक हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर काफी हेल्पफुल आता है ये, तो समझते हैं कि क्या चीज है। तो आइसोटॉपिक या आइसोबैरिक स्पिन या आइसोस्पिन जिसे आप कहेंगे, ये बुनियादी तौर पे क्वांटम नंबर टा है जो रिलेट किया जाएगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, यानी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है। अब हम जानते हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है ये न्यूक्लियन के बीच में फर्क नहीं करती, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन प्रोटॉन पे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, ये तकरीबन सेम होती है। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसी भी पेयर ऑफ न्यूक्लियन के बीच में सेम है, तो वो ये नहीं देख रही कि ये इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, न्यूट्रॉन के साथ हो रहा है या प्रोटॉन के साथ हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सेम होती है। तो अब तक मैंने क्या बता दिया कि भाई न्यूक्लियर फोर्स से आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वली अफेक्ट होंगे, ठीक है, मगर हम जानते हैं इनका चार्ज तो डिफरेंट होता है। तो अगर हम इनके डिफरेंट चार्ज को ट्रीट करें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेम पार्टिकल, क्योंकि फोर्स तो दोनों को एक तरह से मान रही है ना, तो इनके चार्ज की बुनियाद पे मैं अगर इनकी डिफरेंट स्टेट कंसीडर करूं, तो हम कहेंगे इसकी ये कैसे पता चलेगा? जो आइसोस्पिन वैल्यूज होंगी जो रिलेट करेंगी चार नंबर ऑफ चार्ज स्टेट को। ठीक है, तो अब इसमें होने क्या जा रहा है कि जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियन है उसको हम वेरिएबल के तौर पे मानने जा रहे हैं। तो एक नया वेरिएबल, एक आइसोटॉपिक आइसोबैरिक स्पिन टा, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियन के लिए, जिसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टा को आप वैल्यू असाइन करोगे +1/2 न्यूट्रॉन के लिए, -1/2 प्रोटॉन के लिए। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, जस्ट एक नंबर होगा। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक रखेगा आइसोबैरिक स्पिन वेरिएबल के साथ जैसे स्पिन क्वांटम नंबर एस रखता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ। ठीक है, तो आपके पास जब पार्टिकल कोलाइड होते हैं, ये डिके होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के जेर असर, तो ये आइसोस्पिन क्या रहती है? कंजर्व रहती है आपके पास। अब अगर हम इसकी अहमियत की बात करें, जैसे शुरू में भी कर रहे थे, तो आपके पास जो चार्ज इंडिपेंडेंस है एक तरह से उसका ये फ्रूट है कि हमें एक नया क्वांटम नंबर टा, जिसे हम आइसोटॉपिक आइसोबैरिक क्वांटम नंबर कहेंगे, उसकी मदद से हम न्यूक्लियर एनर्जी लेवल या न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने में हमें काफी मदद मिलेगी। अब इसी की सोच पे आगे हमारे पास एक चीज आती है कि जो आइसोटॉपिक स्पिन है वो प्रॉपर्टी है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो है ना एक फैमिली बन जाएगी, जो आपके पास क्या होगा कि डिफरिंग करेंगे किससे? प्रिंसिपली अपने वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस पे। यानी एक आपके पास हम कहेंगे कि ये आइसोटॉपिक स्पिन एक फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक है। वो फैमिली किस बुनियाद पे बन गई है? अपने इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू पे। तो ये जो फैमिली होंगी सिमिलर पार्टिकल्स की, इनको हम आइसोस्पिन मल्टीप्लेट बोलेंगे। दो पार्टिकल की फैमिली होगी तो डबलेट, तीन पार्टिकल्स की फैमिली होगी तो ट्रिपलेट, सो ऑन सो आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें कि ये है क्या आइसोस्पिन, बुनियादी तौर पे आपके पास जर्मन हाइजेनबर्ग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल हाइजेनबर्ग ने 1932 में, ताकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में फर्क किया जा सके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो दोनों को एक जैसे ट्रीट कर रही थी। तो आपके पास यहाँ पे आइसोस्पिन का कंसेप्ट ऐड किया गया। तो ये बुनियादी तौर पे क्वार्क की डेवलपमेंट से काफी पहले आया, क्वार्क तो 1960s के अंदर आया था। तो आपके पास जो आजकल जिसकी बुनियाद पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। फिर एक चीज और यहाँ पे समझ लें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, जबकि आइसोस्पिन एक एनालॉजी है स्पिन के साथ, जो कि पार्टिकल की क्वार्क कंपोजिशन के साथ डील कर रही होती है। ये वैसे स्पिन नहीं है, मगर इसके नाम की स्पिन आइसोस्पिन की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये एक डिफरेंट करेक्टर है, डिफरेंट चीज है, तो ये बात ज़हन में रखनी है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।